Hello children, you are most welcome in strong English classes। आपको पता है कि कोरोना काल में आपके कोर्स को 30% कम कर दिया गया है, कंसेशन कर दिया गया है, छोड़ा गया है। 30% में आपको ग्रामर सेक्शन बी में जो दिया जाएगा कक्षा 12 में 10 में, उसमें ग्रामर पोर्शन सबसे ज़्यादा रहेगा। ग्रामर पोर्शन है सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में ग्रामर पोर्शन में मैं क्लास के माध्यम से, कोचिंग क्लास के माध्यम से इस वीडियो में आपको नरेशन के बारे में बताऊंगा। नरेशन क्या है, नरेशन के कितने नाम हैं, नरेशन के कितने प्रकार हैं और नरेशन के कितने फार्म हैं। मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा कर के वीडियो के हिसाब से आपको दे रहा हूँ। वीडियो में आपको नरेशन के प्रकार और नरेशन के भाग, नरेशन के फार्म क्या होते हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नरेशन के और नाम होते हैं। नरेशन को स्पीच भी कहते हैं, नरेशन को रिपोर्टिंग भी कहते हैं, नरेशन को स्टेटमेंट भी कहते हैं। और इनकी परिभाषा, नरेशन को 2-3 नामों से और जानते हैं। नरेशन को और नामों से जाना जाता है, जिनको हम रिपोर्टिंग कहेंगे या स्टेटमेंट कहेंगे, स्पीच भी कह सकते हैं। और नरेशन के परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ नरेशन, नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन, स्टेटमेंट को भी कथन कहते हैं हिंदी में, और रिपोर्टिंग को भी कथन कहते हैं हिंदी में। और इसके परिभाषा है, वक्ता द्वारा कहे गए कथन को नरेशन कहते हैं। वक्ता द्वारा कहे गए कथन को नरेशन कहते हैं। द स्टेटमेंट स्पोकन बाय द स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, डिफिनीशन हिंदी में वक्ता द्वारा कहे गए कथन को नरेशन कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे हम लोग इजी वे में कह सकते हैं कि द स्टेटमेंट स्पोकन बाई द स्पीकर is called narration। अगर आपको बताना है डेफिनीशन रिपोर्टिंग का या नरेशन का, तो यही आप बोलेंगे डिफिनीशन, द स्टेटमेंट स्पोकन बाय द स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। हिंदी में हम लोग इसको वक्ता द्वारा कहे गए कथन को नरेशन कह सकते हैं। और अगर कोई कहता है कि इस रिपोर्टिंग का डिफिनीशन क्या है, तो वही चीज़ हमें बोलना है, वक्ता द्वारा कहे गए कथन को रिपोर्टिंग कहते हैं। या कोई कहता है कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं, तब भी आप कहेंगे कि वक्ता द्वारा कहे गए कथन को स्टेटमेंट कहते हैं। और सबका हिंदी अर्थ होता है कथन। नरेशन के 2 प्रकार होते हैं। हम लोग नरेशन को मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटे हैं, जिनको हम कह सकते हैं डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन को हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन इज कॉल्ड इन हिंदी अप्रत्यक्ष कथन, एंड इनडायरेक्ट नरेशन इज कॉल्ड इन हिंदी अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन और प्रत्यक्ष कथन नहीं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को हम लोग अच्छी तरह से इसी पर अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, नरेशन के 2 नाम और बताए गए हैं, रिपोर्टिंग कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं। और नरेशन की परिभाषा हमने दिया, डेफिनीशन, द स्टेटमेंट स्पोकन बाय द स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। और इसको हिंदी में, इसको देख लीजिए और कॉपी कलम ले करके बैठिए, और ऐसे ही खाली वीडियो देखने से आपको कुछ आने वाला नहीं है।
आप कॉपी कलम लेके बैठिए और जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको नोट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए। डेफिनीशन दिया गया, द स्टेटमेंट स्पोकन बाय द स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। आप देखिए, इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और अब हम आपको नरेशन के प्रकार के बारे में बता रहे हैं। नरेशन के कितने प्रकार होते हैं, रिपोर्टिंग के कितने प्रकार होते हैं, स्टेटमेंट के कितने प्रकार होते हैं। नरेशन को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया है। काइंड्स ऑफ नरेशन, इसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन के प्रकार, नरेशन के प्रकार। नरेशन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला है जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, इसको हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। इसको हिंदी में प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है, प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, इसको हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। देखिए, हम लोग जब बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, तो देखिए हम लोग इसको हिंदी भाषी होने के नाते इसका नेचर नहीं पता है। हम लोग इसको डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट, लेकिन वास्तव में यह डायरेक्ट है। इसको कहते हैं डायरेक्ट और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि यह जब जो है कि उच्चारण होता है, शब्द अक्षर का उच्चारण, तो उसमें फोनेटिक्स में बताया गया है कि कब क्या होना चाहिए। अगर आई और आर साथ में आते हैं तो आई को अ बोला जाता है, और इसीलिए हम इसको शुद्ध रूप से कह सकते हैं डायरेक्ट नरेशन, और इसको कह सकते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे हम उदाहरण में देख लें तो हम कह सकते हैं इसको शर्ट बोलते हैं ना कि शायर्ट। ये शर्ट है ना कि शायर्ट, क्योंकि यहाँ आई और आर का संयोग बना है। अगर आई और आर संयोग बनाते हैं तो आई को अ उच्चारित किए जाते हैं। इसी आधार पर हम और भी कह सकते हैं, देख सकते हैं FIRST, फर्स्ट। देखिए अ बोला जा रहा है क्योंकि आई और आर का संयोग बन रहा है। ठीक उसी तरह से इसको हम डायरेक्ट नरेशन कहेंगे और इसको इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे, न कि डायरेक्ट और न कि इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन हिंदी ने इंग्लिश नेचर में यह होता है। अब देखिए कि आपको बताया गया कि काइंड्स ऑफ नरेशन, नरेशन के दो प्रकार बताए गए, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, और जिसको हम लोग हिंदी में प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। देखिए, डायरेक्ट नरेशन के प्रकार भाग भी होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन के भाग नहीं होते हैं। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि काइंड्स ऑफ नरेशन में दो प्रकार बताए गए, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसमें डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन की क्या पहचान है, इनडायरेक्ट नरेशन की क्या पहचान है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन ले करके इसमें देखिए, डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, और इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त करना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और व्यक्त करना चाहे लिख करके चाहे बोल करके, वह डायरेक्ट नरेशन ही कहलाएगा। तो जब हम वक्ता द्वारा स्पीकर की बातों को ज्यों का त्यों बोलते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह नरेशन का डायरेक्ट नरेशन है, न कि इनडायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन की क्या पहचान है, इसमें सदैव कामा तथा इन्वर्टेड कामा लगा रहता है और यह दो भागों में बटा रहता है। डायरेक्ट नरेशन दो भाग होते हैं, जैसे हम उसको पहचान सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि डायरेक्ट नरेशन के भाग कितने हैं, तो आप जवाब देंगे कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। और इसकी परिभाषा क्या होती है डायरेक्ट नरेशन की, डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में परिभाषित करेंगे तो होगा कि वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है।
डायरेक्ट नरेशन के भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जैसे हम कह सकते हैं, देखिए उदाहरण के माध्यम से, श्याम सेड टू मी, श्याम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन हम दे दिए और इसकी पहचान क्या है। यह प्रायः इसमें जो है कि कामा तथा इन्वर्टेड कामा लगा होता है। इन्वर्टेड कामा दो तरह के होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। हो सकता है सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लग जाए, लेकिन वह रहेगा डायरेक्ट नरेशन का भाग ही रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ डायरेक्ट नरेशन हमने लिखा है, इसकी पहचान देख सकते हैं कि कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया गया है और इसके दो भाग होते हैं। हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। वह है डायरेक्ट नरेशन का वह भाग, इसको सीधे सीधे ऐसे बोलिएगा, याद जानिएगा, डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो कामा तथा इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है उसे डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट। शॉर्ट में इसको हम लोग आरपी कह सकते हैं, आरपी रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है उसे हम कहते हैं कि यह तो डायरेक्ट नरेशन का यानी वह भाग है जिसे हम माने इसको कह सकते हैं कि यह डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग है। हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस आधार पे हम इसको कह सकते हैं यह तो रिपोर्टेड स्पीच है। यह कौन है? रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम शॉर्ट में या आरएस कहते हैं, आरएस। अब एक बात जानना है कि आरपी कहीं कहीं बताया जाता है कि रिपोर्टेड इन्वर्टेड कामा से बाहर जो रहता है भाग इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन का, वह रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग होता है। यह भी सही है। रिपोर्टिंग पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होती है, न कि रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जिसको हम बता रहे हैं। यह देखिए यही रिपोर्टिंग वर्ब है। यह पूरा का पूरा डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग पार्ट है। यहाँ से श्याम से टू मी तक यह रिपोर्टिंग पार्ट है, डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग पार्ट है। और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? सेड है। अब देखिएगा कि रिपोर्टिंग, अगर कभी कभी प्रश्न उठता है कि रिपोर्टिंग पार्ट में कौन कौन रहते हैं, तो आपको जवाब देना है रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब रहती है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यह कंपलसरी नहीं है। फिर से सुनिए, रिपोर्टिंग पार्ट में कौन कौन होते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोई कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच कहाँ रहता है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच उसको हम बोलते हैं जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है। यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर रहने वाला भाग डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आप देखिए कि हम निचोड़ में कह सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला है रिपोर्टिंग पार्ट, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग पार्ट सदैव इन्वर्टेड कामा से बाहर रहता है और रिपोर्टेड स्पीच सदैव इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन कौन रहते हैं, यह भी प्रश्न बन सकता है, कोई पूछ सकता है, तो आप जवाब देंगे कि रिपोर्टिंग पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब रहती है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह रहा आपका डायरेक्ट नरेशन के भाग। अब देखिए कि हम आपको डायरेक्ट नरेशन के फॉर्म बता रहे हैं जो कि बहुत सी किताबों में नहीं है। रिपोर्टिंग डायरेक्ट नरेशन के फॉर्म के बारे में किताबों में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आपको हम ये बात रख रहे हैं, देख सकते हैं। डायरेक्ट नरेशन के 3 फॉर्म होते हैं। अगर हम कह दें कि डायरेक्ट नरेशन के क्या फॉर्म होते हैं, किताबों में उल्लेख तो नहीं है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं डायरेक्ट नरेशन के फॉर्म भी होते हैं।
और आप इसको ध्यान से सुनेंगे और जानेंगे। और यह एकदम 100% क्लियर है कि डायरेक्ट नरेशन जब भी आपके बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी फार्म में से कोई ना कोई फार्म रहेगा। डायरेक्ट नरेशन के फार्म तीन होते हैं। पहला है सिंपल फार्म, डायरेक्ट नरेशन का सिंपल फार्म, और दूसरा होता है डायरेक्ट नरेशन का मिक्स्ड फार्म, जिसको हम कह रहे हैं मिक्स्ड फार्म, डायरेक्ट नरेशन का मिक्स्ड फार्म। एक होता है तीसरा डायरेक्ट नरेशन का डायलॉग फार्म अंतिम है डायरेक्ट नरेशन का डायलॉग फार्म। अब देखिए आपके सामने 3 फार्म हो गए नरेशन के, डायरेक्ट नरेशन के 3 फार्म सामने आए हैं, सिंपल फार्म, मिक्स्ड फार्म और डायलॉग फार्म। अब देखिए डायलॉग हम तीनों पर चर्चा करेंगे पहचानने के लिए कि कैसे सिंपल फार्म कौन है, मिक्स्ड फार्म कौन है, डायलॉग फार्म क्या है। देखिए ध्यान से सुनेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। अगर किसी भी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत केवल एक वाक्य हो, सिंगल सेंटेंस हो, तो हम कह सकते हैं यह तो डायरेक्ट नरेशन का सिंपल फार्म है। फिर से ध्यान से सुनिए, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिंगल सेंटेंस पाया जाता है तो कहा जाएगा कि यह डायरेक्ट नरेशन का सिंपल फार्म है। अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत इन्वर्टेड कामा के अंदर एक से अधिक वाक्य मिलते हैं, मोर देन सिंगल सेंटेंस होते हैं, तो निश्चित रूप से वह डायरेक्ट नरेशन का मिक्स्ड फार्म है। फिर से सुन लीजिए, यानी यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक से अधिक वाक्य मिलते हैं तो वह बोला जाएगा डायरेक्ट नरेशन का मिक्स्ड फार्म है। और तीसरा है डायलॉग फार्म। इसमें यह कहा जाता है कि यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं तो वह कहा जाएगा डायरेक्ट नरेशन का डायलॉग फार्म है। देखिए फिर से इसको जान लीजिए कि सिंपल फार्म किसे कहते हैं, मिक्स्ड फार्म किसे कहते हैं, और डायरेक्ट नरेशन का डायलॉग फार्म किसे कहते हैं। देखिए पहचान में या बात में इसको हम बता रहे हैं। अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में केवल एक वाक्य हो तो कहा जाएगा कि यह तो डायरेक्ट नरेशन का सिंपल फार्म है, और यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में एक से अधिक वाक्य आते हैं तो वह डायरेक्ट नरेशन का मिक्स्ड फार्म होगा। और यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वह बोला जाता है कि डायरेक्ट नरेशन का डायलॉग फार्म है। हम इसको उदाहरण से भी देख सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए कि सिंपल फार्म में कैसे है नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। देखिए अगर हम कह दें कि मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ही इज प्लेइंग। देख सकते हैं कि अगर हम कह दें इसमें फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज है तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें हम इसको कंफर्म कह सकते हैं कि यह डायरेक्ट नरेशन का सिंपल फार्म है। देख सकते हैं कैसे कह सकते हैं कि यह सिंपल फार्म है। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वह अकेला है, इसमें दूसरा कोई वाक्य नहीं है। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में केवल एक वाक्य रहता है तो हम कहते हैं कि यह तो डायरेक्ट नरेशन का सिंपल फार्म है। देख सकते हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच में केवल एक वाक्य है, इसलिए यह डायरेक्ट नरेशन का सिंपल फार्म है। अब देखिए मिक्स्ड फार्म में क्या है। अगर हम कह दें कि मोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, वेयर आर यू गोइंग, फिर आई एम गोइंग टू स्कूल,
ध्यान से देखिए, इसमें 2 वाक्य दिए गए हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत इन्वर्टेड कामा के अंदर 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है वेयर आर यू गोइंग, फिर दूसरा वाक्य है आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसमें 2 वाक्य दिए गए हैं। इसका मतलब यह डायरेक्ट नरेशन का सिंपल फार्म नहीं है, बल्कि यह मिक्स्ड फार्म है। एक से अधिक वाक्य होने चाहिए रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत सिंगल सेंटेंस नहीं है, उससे अधिक हैं, 1 से अधिक हैं, 2, 3, 4, 5 हैं, समझ लीजिए कि निश्चित रूप से वह डायरेक्ट नरेशन का मिक्स्ड फार्म है। अगर यही हम कह दें कि इस तरह से बोला जाए, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा कम हियर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। फिर कह दे कि आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा आई शैल नॉट कम। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, लगता है कि दोनों के बीच वार्तालाप हुई है। यहाँ मोहन ने मुझसे कहा, मोहन सेड टू मी कम हियर, तो आई सेड टू मी, यानी यहाँ सब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट जो था वह सब्जेक्ट बन के बोल दिया मोहन से कि आई शैल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। देखिए, इसमें दोनों में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में बातचीत चली है, कन्वर्सेशन चला है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि डायरेक्ट नरेशन का यह तो डायलॉग फार्म है। आप देख सकते हैं तीनों फार्म, डायरेक्ट नरेशन के तीनों फार्म आ गए, सिंपल फार्म, मिक्स्ड फार्म और डायलॉग फार्म। अब जो इसके बाद जो है कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन कौन से निर्देश होते हैं, सबसे पहले उसको बताएंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में और डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं उस पर चर्चा करेंगे।